नमस्कार दोस्तों, सुमन सर शिक्षा में आपका स्वागत है। और आज मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखा है मैंने, और मैं एक एक करके आपको उसके बारे में समझाऊंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कैसी है। तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी होता है, लेकिन हमारा जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के इस अर्थव्यवस्था को बनाते हैं, और दोनों का जो गुण होता है उस दोनों का गुण इसमें समाहित होता है। इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ली गई है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की भी प्रधानता होगी और यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था निजी क्षेत्र की भी प्रधानता होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि दूसरे देशों के साथ जो हमारे आर्थिक संबंध है उस पर लगे हुए प्रतिबंध कम से कम होना चाहिए, यानी प्रतिबंध कम से कम लगे, उस पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ताकि विश्व के सभी देशों से हमारा अच्छा आर्थिक संबंध बना हुआ रहे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी है, जिसे हम लोग परछन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, वह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से है। यानी छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि जिस खेत में या जितना खेत में एक आदमी से कम हो, या उस जगह पर एक ही परिवार के दो दो तीन तीन लोग उतना ही 2 या 3 बीघे खेत में ही लगे रहते हैं और कहते हैं कि हम भी भाई खेती ही कर रहे हैं। उसके बड़े भाई भी कहते हैं कि खेती ही करें, जबकि अगर एक भाई भी उस खेती को संभाले तो खेती अच्छे ढंग से हो जाएगी। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हम खेती ही कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि अगर वे नहीं भी रहेंगे तब पर भी खेती से कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरह के बेरोजगारी को हम लोग परछन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि अल्प विकसित जो देश है वहां पर गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो आय में असमानता। आय में असमानता का मतलब है कि कोई व्यक्ति की आमदनी बहुत ज़्यादा है तो कोई व्यक्ति की आमदनी इतनी कम है कि वह अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। और कोई लोग आदमी इतना अमीर है कि वह अगर नहीं भी कुछ करे तब पर भी उनकी कई पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे। तो इसी तरह की असमानता अल्प विकसित देशों में होती है। और संसार भर में कुल मिलाकर के 48 अल्प विकसित देश हैं, उसमें से 33 देश सिर्फ अफ्रीका महादेश में है, और 14 जो देश है अल्प विकसित देश है वे ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में है, और एक अल्प विकसित जो देश है वह मध्य अमेरिका में है। और इनकी कुल आबादी 815 मिलियन है, और इनकी जो आमदनी है वह बहुत ही कम है, बहुत कम है इन देशों की आमदनी, यानी वहाँ पर विकास का काम ठीक ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। उसके बाद है कि मानव विकास सूचकांक या मानव सूचकांक किसने बनाया। तो मानव सूचकांक को बनाने वाली संस्था है UNDP, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसने इसको बनाया है। और इसको बनाने वाले इसमें क्या दिया जाता है कि इसमें यह दिया जाता है जीवन प्रत्याशा, यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनमें जीवन के प्रति कितनी आशा है, उसके बाद शिक्षा, और वहाँ पर लोगों की कैसा आय है। इन सभी चीज़ों को मिला करके मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। और इसे बनाने वाले महबूब अल हक थे, जिसे बाद में 1990 ईस्वी में हमारे देश के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उसको ये कहा कि नहीं, यह बिल्कुल सही जो तैयार किया गया है बिल्कुल सही है। तो ये 5 क्वेश्चन जो अधिकांशतः इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश किया उसे मैं अच्छे ढंग से समझाऊं, तो आप इसे जरूर याद कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इसको लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है बस उतना बात लिख देंगे। तो आप 1 या 2 वाक्य में आपको लिखना है, बस अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप 1 या 2 वाक्य लिख देंगे तो हो जाएगा। थैंक यू।